किताब मुकद्दस में से यहूदा के आम खत की तिलावत। यहूदा की तरफ से जो यीशु मसीह का बंदा और यकूब का भाई है, उन बुलाए हुओं के नाम जो खुदा बाप में अजीज और यीशु मसीह के लिए महफूज है, रहम और इत्मीनान और मोहब्बत तुमको ज्यादा हासिल होती रहे। ऐ प्यारो, जिस वक्त मैं तुमको उस निजात की बाबत लिखने में कमाल कोशिश कर रहा था जिसमें हम सब शरीक हैं, तो मैंने तुम्हें यह नसीहत लिखना जरूर जाना कि तुम उस ईमान के वास्ते जो जांफशानी करो जो मुकद्दसों को एक ही बार सौंपा गया था, क्योंकि बाज़ ऐसे शख्स चुपके से हम में आमिल हैं जिनकी इस सज़ा का जिक्र कदीम ज़माने में पेशतर से लिखा गया था। ये बेदीन हैं और हमारे खुदा के फजल को शहवत परस्ती से बदल डालते हैं और हमारे वाहिद मालिक और खुदावंद यीशु मसीह का इनकार करते हैं। बस अगरचे तुम सब बातें एक बार जान चुके हो, तो भी ये बात तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि खुदावंद ने एक उम्मत को मुल्क मिस्र में से छुड़ाने के बाद उन्हें हलाक किया जो ईमान न लाए, और जिन फरिश्तों ने अपनी हुकूमत को कायम न रखा बल्कि अपने ख़ास मकाम को छोड़ दिया, उनको उसने दायमी कैद में तारीकी के अंदर रोज़े ज़ीम की अदालत तक रखा है। इसी तरह सदूम और अमूरा और उनके आसपास के शहर जो उनकी तरह हरामकारी में पड़ गए और गैर जिस्म की तरफ राग़ब हुए, हमेशा की आग की सज़ा में गिरफ्तार होकर जाए इबरत ठहरे हैं। तो भी ये लोग भी अपने वहमों में मुब्तला होकर उनकी तरह जिस्म को नापाक करते और हुकूमत को नाचीज़ जानते और इज़्ज़तदारों पर लान तान करते हैं। लेकिन मुकर्रब फरिश्ते मिकाइल ने मूसा की लाश की बाबत अबलीस से बहस व तकरार करते वक्त लान तान के साथ उस पर नालिश करने की जुर्रत न की, बल्कि ये कहा कि खुदावंद तुझे मलामत करें। मगर ये जिन बातों को नहीं जानते उन पर लान तान करते हैं, और जिनको बेअक्ल जानवरों की तरह तबई तौर पर जानते हैं उनमें अपने आप को ख़राब करते हैं। इन पर अफसोस कि ये कायन की राह पर चले और मजदूरी के लिए बड़ी हिर्स से बलाम की सी गुमराही इख्तियार की और कोरा की तरह मुखालफत करके हलाक हुए। ये तुम्हारी मोहब्बत की ज़ियाफ़तों में तुम्हारे साथ खाते पीते वक्त गोया दरिया की पोशीदा चट्टानें हैं। ये बेधड़क अपना पेट भरने वाले चरवाहे हैं। ये बेपानी के बादल हैं जिन्हें हवाएं उड़ा ले जाती हैं। ये पतझड़ के बेफल दरख्त हैं जो दोनों तरह से मुर्दा और जड़ से उखड़े हुए हैं। ये समंदर की पुरजोश मौजें हैं जो अपनी बेशर्मी के झाग उछालती हैं। ये वो आवारागर्द सितारे हैं जिनके लिए अब तक बेहद तारीकी धरी है। इनके बारे में हनूक ने भी, जो आदम से 7वें पुश्त में था, ये पेशगोई की थी कि देखो खुदावंद अपने लाखों मुकद्दसों के साथ आया है ताकि सब आदमियों का इंसाफ करे और सब बेदीनों को उनकी बेदीनी के उन सब कामों के सबब से जो उन्होंने बेदीनी से किए हैं और उन सब सख्त बातों के सबब से जो बेदीन गुनहगारों ने उसकी मुखालफत में कही हैं कसूरवार ठहराए। ये बड़बड़ाने वाले और शिकायत करने वाले हैं और अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक चलते हैं और अपने मुंह से बड़े बोल बोलते हैं और नफ़ा के लिए लोगों को रद्दारी करते हैं। लेकिन ऐ प्यारो, उन बातों को याद रखो जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के रसूल पहले कह चुके हैं। वो तुमसे कहा करते थे कि आखिर ज़माने में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी बेदीनी की ख्वाहिशों के मुआफिक चलेंगे। ये वो आदमी हैं जो तफरके डालते हैं और नफसानी है और रूह से बेबहरा। मगर तुम ऐ प्यारो अपने पाक तरीन ईमान में अपनी तरक्की करके और रूल कुद्स में दुआ करके अपने आप को खुदा की मोहब्बत में कायम रखो और हमेशा की ज़िंदगी के लिए हमारे खुदावंद यीशु मसीह की रहमत के मुंतज़र रहो। और बाज़ लोगों पर जो शक में है रहम करो, और बाज़ को झपट कर आग में से निकालो, और बाज़ पर खौफ खा कर रहम करो, बल्कि उस पोशाक से भी नफरत करो जो जिस्म के सबब से दागी हो गई हो। अब जो तुमको ठोकर खाने से बचा सकता है और अपने पुरजलाल हजूर में कमाल खुशी के साथ बेऐब करके खड़ा कर सकता है, उस खुदाए वाहद का जो हमारा मुनज्जी है जलाल और अज़मत और सल्तनत और इख्तियार हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से जैसा अज़ल से है अब भी हो और अब्दुल आबाद रहे। आमीन।